आइए आज पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें नंबर 1 में देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका ए है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि ए बराबर ए डैश हो। क्या हो? ए बराबर ए डैश हो, यानी कि कोई भी एक मैट्रिक्स हो जिसका डैश निकालें और दोनों बराबर हो तो वह मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल यहां देते हैं। एग्जांपल होगा मेरा ए इज इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि रो और कॉलम की संख्या क्या है? सेम है, बराबर है। आइए यहाँ एक बात आपको बताना चाहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसको देखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का एक कुछ भी रह सकता है, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यह कुछ भी रह सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। जो यहां होगा वो यहां होगा, यानी कि दोनों सेम होगा। यहां बी है तो यहां भी बी होगा। ठीक है, आइए अब इसका दोनों को क्या करते हैं, यानी कि देख लीजिए यहां पर चाहिए सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। ठीक है, यह सेम एलिमेंट चाहिए। यहां पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी कि एनी एलिमेंट। यहां पर कोई भी एलिमेंट, यहां पर सेम एलिमेंट्स रहेंगे, यहां पर एनी एलिमेंट्स यानी कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आइए इसको अब जांच करते हैं कि यह सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, देखिए यह ए दिया हुआ है, अब इसका हम निकालते हैं क्या चीज? ए डैश। ए डैश आप पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्या करते हैं? पूरे रो को कॉलम बना देते हैं। क्या करते हैं? पूरे रो को कॉलम बना देते हैं। तो ए डैश निकालिए। आइए यहां देखिए, यह ए बी जो रो है R1, यह बन जाएगा ए बी C1 बन जाएगा। ठीक है, बी और डी R2 है, यह बन जाएगा C2, यानी कि बी और डी। आप देखिए कि ए का मान और ए डैश का मान दोनों ए बी बी डी दोनों सेम है, यानी इसलिए कह सकते हैं यहां पर कि ए बराबर ए डैश है, इसलिए ए इज क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आइए अब स्क्वायर मैट्रिक्स मानते हैं 3 ऑर्डर में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए। एक मैट्रिक्स आप ले लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, यह 3 ऑर्डर में दिया हुआ है। अब 3 ऑर्डर में दिया हुआ है तो पहले हम बताए हैं ऊपर भी कि क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट एनी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट्स। ठीक है, तो एनी एलिमेंट्स डायगोनल हो सकता है, लेकिन अब यहां आएंगे तो यह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पर बी है तो यहां भी बी होना चाहिए, यहां पर सी है तो यहां भी सी होना चाहिए, यहां पर एफ है तो यहां भी एफ होना चाहिए। अगर सेम होगा तो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आइए अब इसका चेक करते हैं डैश निकाल करके। ठीक है, तो ए डैश इज इक्वल टू, इस रो को बना देंगे कॉलम, यानी कि ए बी सी, बी ई एफ को ऐसे बना देंगे बी ई एफ, सी एफ आई को ऐसे सी एफ आई। ठीक है, अब देख लीजिए ए का मान और ए डैश का मान दोनों क्या है? सेम है, तो इसलिए कह सकते हैं यहां पर कि ए इज इक्वल टू ए डैश ना, तो यहां कह देंगे, इसलिए ए इज क्या चीज? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो अब यह कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स मेरा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि रो के संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। दूसरा बात, यह जो डायगोनल एलिमेंट है वह कुछ भी रह सकता है, बट जो यह सेम रहेगा यह एलिमेंट, यानी कि इसको कह सकते हैं नॉन डायगोनल कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि अदर नॉन डायगोनल क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, यानी कि जो इसका क्रॉसपोंडिंग हो। यहां पर देखेंगे तो इसका क्रॉसपोंडिंग यह, इसका क्रॉसपोंडिंग यह हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कि यह नॉन डायगोनल वाला है, यह सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सेम था, ए डी अलग था, इसका डैश निकाले, दोनों क्या आया, सेम आया, यानी कि ए बराबर ए डैश जब आ गया तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहां देख लेंगे एक और एग्जांपल जो है, सेम डायगोनल को अलग लिए कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पर जो एलिमेंट है, यानी कि पहला रो का दूसरा एलिमेंट, फिर पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट, पहला रो का तीसरा एलिमेंट, तो पहला कॉलम का तीसरा एलिमेंट सेम होना चाहिए, यह दोनों सेम होना चाहिए, तब यह क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये तो हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मानेंगे, एग्जांपल कैसे देंगे, लेकिन अब मैथ्स में आएंगे तो मैथ्स में कोई एक मैट्रिक्स दिया होगा, उसका डैश निकालेंगे, यदि दोनों बराबर आता है तो बोलेंगे सिमेट्रिक है, अब बराबर नहीं आता है तो बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आपको बता चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होगा, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम ए लेते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख देते हैं, वो हमारे ऊपर है या आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। रह गया बात अब नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए, तो यह सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ आप 6 लिख दिए तो यहाँ भी 6 चाहिए। अब इसका डैश निकाल दीजिए। ठीक है, तो ए डैश निकालिएगा तो सारा रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि यह रो बन गया कॉलम, यानी कि 2 6 और 6 4। आप देख लीजिए ए का मान और ए डैश का मान दोनों क्या है, इक्वल है, तो कह देंगे यहाँ पर ए बराबर ए डैश। ठीक है, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये भी हुआ, एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि एग्जांपल लिया जाए एक a इजकल टू 2 6 9। कभी भी आपको अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल अपने से बनाना हो तो डायगोनल को कुछ भी लिख दीजिएगा, अब बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम लिखिएगा। जैसे यहाँ पर लिख दिए 3 तो यहाँ भी लिख दीजिए 3, यहाँ पर लिख दीजिए 4 तो यहाँ भी लिखिए 4, बच गया यहाँ और यहाँ, तो यहाँ जो भी लिखना है वो इक्वल लिखिए। जैसे यहाँ पर 7 लिख दिए तो यहाँ भी 7 लिख दीजिए, यह क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इसलिए इसका ए डैश निकालिए। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है तो उसका डैश निकालेंगे। ठीक है, आइए डैश निकालते हैं, यानी कि यह जो रो है बन गया कॉलम, यानी कि 2 3 4, यह रो बन गया कॉलम, 3 6 7, यह रो बन गया कॉलम, 4 7 9। ओके, यानी a बराबर a डैश, आप देख सकते हैं दोनों क्या है, बराबर है, तो कह दीजिए यहां पर कि a बराबर a डैश है, सो a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर a क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एक ही बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी अगर पूछता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करें तो जिस संख्या का पूछा होगा उसका डैश निकालिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बराबर आएगा तो प्रूफ हो जाएगा। जैसे यहां एक एग्जांपल लेंगे, स्टार के रूप में दिखाते हैं आपको। अगर ए का कोई पूछता है ना, जैसे कहता है कि चेक
ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए कहा होता है तो क्या करेंगे आप, खट दे आप ए का डैश निकालेंगे, यानी कि ए का डैश निकाल देंगे। जब ए का डैश निकाल देंगे तो वह ए बराबर ए डैश आ जाएगा, तो कह देंगे कि ए इज क्या है, सिमेट्रिक है। अगर कोई कहता है चेक ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ए प्लस बी सिमेट्रिक पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी का डैश निकाल दीजिएगा। तो क्या आएगा आपका, ए प्लस बी के बराबर आएगा ए प्लस बी का डैश, या दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो कह दीजिएगा कि ए प्लस बी इज क्या चीज, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी आपको यह बताना चाह रहे हैं कि किसी को जांचना हो कि सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसका डैश निकालिए, बराबर आएगा तो सिमेट्रिक, नहीं आएगा तो नहीं है। जैसे ए प्लस बी का पूछ दिया तो ए प्लस बी करके तब उसका डैश निकालिए। अगर ए प्लस बी और ए प्लस बी का जो डैश है वह बराबर आता है तो कहेंगे क्या है, सिमेट्रिक है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं। आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 6 - 7 4 - 7 3 0 4 0 रूट 5 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसको बताना है कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको जो नियम बताए हैं उसके अनुसार आते हैं। बोले हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो अलग होगा, तो अलग है, और जो नॉन डायगोनल का करस्पॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देखिए वो सेम है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। अब हमको देखने में तो सिमेट्रिक लग गया, आइए प्रूफ करते हैं इसको कि सिमेट्रिक है या नहीं है। मैथ बोल रहा है कि प्रूफ करके बताइए आपको। ठीक है, आइए तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, b का मान लिखेंगे। तो b का मान क्या है, 6 - 7 4 -7 3 0 4 0 रूट में 5। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। बोले हैं आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसको चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि उसका डैश निकालेंगे। आइए चेक करते हैं, b डैश इजकल टू, तो क्या करेंगे, सारे रो को कॉलम बना देंगे। 6 - 7 और कितना हो जाएगा 4 -7 3 और 0 4 0 रूट में 5। ठीक है, तो b और b डैश देखिएगा तो इक्वल है ना इक्वल, तो कह देंगे कि b बराबर b डैश, सो b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी आपको यह देखने से यह पता चला कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डैश निकालिए, और डैश निकालने पर दोनों अगर सेम आता है तो वह सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल देखेंगे। इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 4 1 5 8 सो दैट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। बोले है ना कि जो भी सिमेट्रिक प्रूफ करने के कहा हो उसका डैश निकालिए, यानी कि A प्लस A डैश का डैश निकालिए। आइए पहले हम A प्लस A डैश फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका डैश निकालेंगे। आइए सोल्व में पहले A का मान क्या दिया है, 4 1 5 8, और इसका डैश निकालेंगे तो क्या होगा, A डैश इक्वल टू, निकाल लीजिए, 4 1 का हो जाएगा 4 1 ऐसे, या रो कॉलम बन जाएगा, यह भी रो कॉलम बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 8। ठीक है, यह A हो गया, यह A डैश हो गया। अब क्या निकालना है, A प्लस A डैश, तो निकाला जाए A प्लस A डैश। तो A का मान लिखिए 4 1 5 8 प्लस A डैश का मान लिखिए, A डैश का मान क्या है 4 5 1 8। अब दोनों क्या कीजिए, सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको,
4 + 4 8, 1 + 5 6, 5 + 1 6, 8 + 8 16। देखिए बाबू, अब क्या करना है, a + a' को बताना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो क्या करेंगे, a + a' का डैश निकालेंगे। ठीक है, यार अब क्या निकल गया, a + a' यहां निकल गया, इसलिए a + a' का होल डैश, ताकि हम जानते हैं जिसको भी सिमेट्रिक प्रूफ करना हो उसका डैश निकालना पड़ेगा। अब यहां तो हम अभी क्वेश्चन जो कह रहा था उसको तैयार किए, अब इसका डैश निकालते हैं, यानी कि a + a' यह है, अब इसका डैश निकाल दीजिएगा, तो यानी कि 8 6 6 16 जो है, इसका डैश निकालिएगा तो क्या मिलेगा, 8, यह 8 6 ऐसे 8 6 बनेगा, यह 6 16 ऐसे 6 16 बनेगा। तो क्या देखिए तो बाबू, a + a' और a + a' के होल डैश दोनों क्या है, इक्वल है। तो कह देंगे यहां पर a + a' इक्वल टू a + a' का होल डैश। ठीक है, तो इसलिए a + a' इज सिमेट्रिक। क्या होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be skew symmetric if a is equal to -a', यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब a -a' के इक्वल हो, जब a -a' के बराबर हो, यानी कि a कोई मैट्रिक्स दिया होगा, आप उसका डैश निकालेंगे और उससे माइनस कॉमन करेंगे, तब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तब होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि a का डैश निकालने पर दोनों इक्वल आ रहा था, तो वह सिमेट्रिक हो रहा था, लेकिन इसमें डैश निकालने पर, इसमें माइनस कॉमन करने पर इक्वल आएगा, तब यह कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसका एग्जांपल कैसे मानते हैं उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले नंबर एक बात है कि इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानिए। ठीक है, देखिए यहां पर एक हम A मानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होता है, तो इसलिए हम मान लिए A B C D। अब आते हैं यहां पर कि सिमेट्रिक में था कि यह कुछ भी हो सकता है, यह सेम होना चाहिए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, यह 0 होना चाहिए, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वह क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए लेकिन साइन चेंज होना चाहिए, सेम होना चाहिए लेकिन साइन चेंज होना चाहिए। जैसे b यहां है तो b यहां भी चाहिए लेकिन -b चाहिए, जैसे यहां -b है तो यहां प्लस है, अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस होता। ठीक है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए, 0, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, अब आइए यह जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि नॉन डायगोनल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, नॉन डायगोनल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम बट साइन चेंज, सेम होगा लेकिन क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा। जैसे देख लेते हैं अब यह स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। आइए, जैसे ए दिया हुआ है
अब इसका ए डैश निकालिए। तो ए डैश निकालिएगा तो क्या होगा, उसका रो बन जाएगा कॉलम। तो बनाइए रो कॉलम, यानी कि यह R1 है, यह बन जाएगा C1, यह R2 है, यह बन जाएगा C2 माइनस B 0। ठीक है, तो यह ए डैश का मान निकला, ए डैश। तो अब देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यानी कि साइन खींचिए, उससे साइन कॉमन कीजिए, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लीजिए इसमें से। तो क्या हो जाएगा आपका, यह 0 से माइनस कॉमन होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे माइनस कॉमन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए बराबर माइनस ए डैश। तो हम चाहें तो माइनस को इधर कर सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू माइनस में ए डैश। ठीक है, तो देखा जाए तो ए डैश बराबर माइनस ए या ए बराबर माइनस ए डैश आ गया, तो ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसलिए एसक्यू सिमेट्रिक, सॉरी, इसलिए ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यह हो जाएगा आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखेंगे, चलिए एक और एग्जांपल मानिए, यहाँ पे एक मान लेते हैं कि बी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो आपको मानना है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। तो आप जान रहे हैं कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबको 0 कीजिए, 0 0 0। और इसके बारे में जान रहे हैं कि सेम होना चाहिए लेकिन साइन चेंज होना चाहिए। बी है तो इसको बी बनाइए साइन चेंज करके, यह जी है तो इसको जी बनाइए, चाहे सी है तो इसको सी बनाइए, जो मन सो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सी है तो इसको सी बनाते हैं साइन चेंज करके, यह एफ है तो इसको भी एफ बनाते हैं साइन चेंज करके। ठीक है, यह बी हो गया, एक हम मैट्रिक्स मान दिए। अब इसका डैश निकालते हैं, अगर b बराबर माइनस बी डैश आ जाए, यानी कि b बराबर माइनस बी डैश, a बराबर माइनस ए डैश के जैसा, तो कहेंगे क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसलिए b डैश निकालिए, तो b डैश निकालिए, यानी कि यह जो रो है बनाइए कॉलम 0 b c माइनस b 0 f है, माइनस सी माइनस एफ और 0। ठीक है, अब आई बाबू जहां प्लस था वहां माइनस हो गया, माइनस कॉमन कर लीजिए इसमें से। ठीक है, तो b डैश इक्वल टू माइनस जब कॉमन किया जाएगा तो 0 b c माइनस b 0 f है। ठीक है, और ये जगह माइनस में c माइनस में f है और जगह 0। ठीक है, तो b डैश इक्वल टू माइनस, यह जो मान आ गया आपका b का, हाँ, तो इसलिए कह देंगे b बराबर माइनस b डैश, b बराबर माइनस b डैश, इसलिए कह देंगे b इज एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यह हो जाएगा आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए एसक्यू सिमेट्रिक में भी यदि आपको चेक करने के लिए बोले कि चेक बी इज एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, तो क्या कीजिएगा आप, b बराबर डैश निकालिएगा माइनस बी डैश, अगर बराबर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा चेक कि हाँ यह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर b के बराबर माइनस बी डैश आ जाता है तब। ठीक है, या अगर कहता है चेक b प्लस बी डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे, यहां पर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेगा b प्लस बी डैश को चेक करने के लिए, तब तो क्या करेंगे, b प्लस बी डैश का होल डैश निकालेंगे, अगर यह आ जाएगा b प्लस बी डैश
ना, या इसी को इधर कर लेंगे, यानी कि b प्लस बी डैश इक्वल टू माइनस बी प्लस बी डैश का होल डैश, तब कहेंगे क्या है, इस तरफ बराबर आ गया तो कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि इसको जांचना होगा तो उसका डैश निकालेंगे, बराबर देख लेंगे माइनस के बराबर है कि नहीं। इसका स्क्यू सिमेट्रिक जांच करना हो तो उसका डैश निकाल देख लेंगे कि माइनस डैश के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अब बराबर नहीं होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अब आइए इस पर एग्जांपल देखते हैं। आइए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखते हैं। शो दैट A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 2 -4 -2 0 6 4 -6 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जो यह मैट्रिक्स A का मान दिया है, इसको प्रूफ करना है कि यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी हो चुका है कि कुछ भी पूछे उसका डैश निकालिए, अगर वह रूल का पालन करता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे आइए आपको दे दिया है, शुरू करते हैं। A का मान दिया है 0 2 -4 -2 0 6 4 -6 और 0, ठीक है। इसका डैश निकाल देते हैं तो A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा कॉलम 0 2 -4 -2 0 6 4 -6 0, ठीक है। A डैश आ गया। अब देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, इसका मतलब माइनस कॉमन करना पड़ेगा। यानी कि A डैश इक्वल टू माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो यह 0, यह प्लस में 2, यह माइनस में 4, यह माइनस में 2, यह 0, यह 6 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 4 माइनस में 6 और 0, ठीक है। यानी कि A और A डैश के लिए यहाँ देखिए A का मान क्या है, सेम आ गया है। यानी कि A डैश इक्वल टू माइनस हो गया A का मान, ठीक है। तो यहाँ इसको कर देंगे इधर A बराबर माइनस A डैश, ठीक है। तो A बराबर माइनस A डैश आ गया तो कह देंगे इसलिए A इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल नंबर 2। इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 -4 1 -1, सो दैट A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि A माइनस A डैश को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। आपको मालूम है कि किसी को भी सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए उसका होल डैश निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं। A का मान दे दिया है 3 -4 1 -1, ठीक है। तो इसका A डैश निकाल लेते हैं। A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह इसका रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 3 -4, यह हो जाएगा 1 और -1, ठीक है। अब इसको निकालते हैं तो इसलिए A माइनस A डैश, तो A का मान रख दीजिए यहाँ पे 3 -4 1 -1। अब माइनस A डैश का मान रख दीजिए 3 1 -4 -1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 -3 0 -4 -1 -5 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 4 5 -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 1 क्या हो गया 0। यह क्या निकला A माइनस A डैश, ठीक है। अब क्या इसका होल डैश निकालेंगे, ठीक है। यानी कि A माइनस A डैश का होल डैश। तो A माइनस A डैश का मान क्या आया है, यह आया है 0 -5 5 0, ठीक है। और इसका डैश निकालेंगे
तो देख लीजिए इसका डैश निकालते हैं तो क्या होगा, 0 माइनस 5 यानी कि रो बन जाएगा कॉलम, इसका भी रो बन जाएगा कॉलम, तो 5 0। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब माइनस कॉमन करना पड़ेगा, यानी कि a माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो हो जाएगा 0 माइनस 5 5 0। ठीक है, यानी कि a माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस ए डैश, क्योंकि यह जो मान आया है वह माइनस को तोप दें तो इसके बराबर आएगा, तो माइनस में ए माइनस ए डैश का ए डैश हो गया, तो इसलिए कह सकते हैं कि a माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश का होल डैश, यानी यहाँ a बराबर माइनस ए डैश, यानी कि इसको a मानिए, a बराबर माइनस ए डैश। ठीक है, तो कह सकते हैं इसलिए a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए अब पढ़ेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का योग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए होता है फॉर्मूला, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है P प्लस Q। ठीक है, P प्लस Q होता है। ठीक है, वी आर P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश और Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का योगफल निकालना हो तो P और Q को जोड़ते हैं, यानी कि P को निकाल लेंगे 1/2 A प्लस A डैश, फिर Q को निकाल लेंगे 1/2 A माइनस A डैश और लाके यहां रख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं इस पर। आइए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखेंगे। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A is equal to 3 minus 4 1 minus 1 as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix, यानी कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम एक्सप्रेस करना है, यानी कि सम मानिए ज्ञात करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला पर आते हैं। तो फार्मूला पर हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू पढ़े हैं P प्लस Q, यानी P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश। आइए P और Q फाइंड करते हैं पहले। ठीक है, तो A और A डैश की आवश्यकता दोनों ज्ञात करने में है, तो A का A डैश निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन A इज इक्वल टू दे दिया है आपका 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसलिए इसका A डैश क्या हो जाएगा, इसका रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, अब आइए P ज्ञात करते हैं और Q ज्ञात करते हैं। तो इसलिए P इज इक्वल टू 1/2 कोष्ट A प्लस A डैश। ठीक है, यानी कि 1/2 कोष्ट A का मान क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, अब प्लस A डैश का मान क्या है 3 1 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, आइए 1/2
अब इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड कीजिए, 3 + 3 6 -4 + 1, तो 1 से 4 गया, -3, 1 प्लस माइनस माइनस 1 - 4 -3, -1 प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 -1, तो हो जाएगा यहाँ पर -2, ठीक है। हो सके तो इसमें 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब Q फाइंड करते हैं। Q = 1/2 क्या होगा, A - A', हाँ, तो 1/2 कोष्ट A का मान 3 - 4 1 - 1, ठीक है। ये हो गया -A' का मान 3 1 -4 -1, ठीक है। आइए 1/2 अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 - 3 0, -4 -1 -5, 1 माइनस प्लस 1 + 4 5, -1 माइनस प्लस यानी कि 1 - 1 0, ठीक है। तो यह Q निकल गया। तो इसलिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इजिकल टू में हो जाएगा P + Q = P का मान, तो P का मान क्या आया, 1/2 6 -3 -2, ठीक है, प्लस Q का मान 1/2 0 -5 5 और 0। यह आंसर हो गया। देखिए बाबू, कभी कभी आंसर क्या करता है, ऐसा ही दे देता है, कभी कभी 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देता है और जोड़ देता है, और कभी कभी 1/2 को कॉमन कर देता है, ठीक है। तो आइए एक आंसर ही हो गया, एक 1/2 को कॉमन कर दीजिए, तो कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 -3 -2, ठीक है, प्लस यह क्या हो जाएगा आपका 0 -5 5 और 0, ठीक है। ये भी एक आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ भी देंगे तो ये भी एक आंसर हो जाएगा, 1/2 6 + 0 6, -3 प्लस माइनस माइनस, तो -3 -5 -8, -3 + 5 5 से 3 गया 2, -3 + 0 यानी कि सॉरी -2 + 0 यानी कि -2, ठीक है। ये भी एक आंसर हो गया। 1/2 से डिवाइड कर दिएगा तो वो भी एक आंसर हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। अब 2 डिवाइड करेगा इसमें तो क्या हो जाएगा 3, इसमें डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा -4, इसमें डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 1, इसमें डिवाइड करेगा तो हो जाएगा -1, यानी कि यहाँ भी आंसर, यहाँ भी आंसर, यहाँ भी आंसर और यहाँ भी आंसर इसका हो सकता है।